जो 2026 का साल है, ये हिंदू नववर्ष किस तरह से रहने वाला है? मंगल मंत्री होने के कारण पूरे विश्व में अशांति, क्रोध का वातावरण, अग्निकांड, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बना रहेगा। अगर हम भारत की सैन्य शक्तियों की बात करें, तो वहाँ पे हमें विकास देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें किस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? पहले भी भविष्यवाणी करी थी कि भारत का रक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। भारत का सैन्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। धर्म है या जो जिस तरह की पद्धतियाँ हैं हमारी, अध्यात्म है, क्या वो अब एक लेवल पे और ऊपर जाने वाला है? आप लिख के ले लो, 2026 के बाद भारत के लिए एक युग परिवर्तन होगा। योग के क्षेत्र में हो, आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या वैदिक परंपराओं के क्षेत्र में हो, या संस्कारों के क्षेत्र में हो, पूरा विश्व। अभी आपने देखा कुंभ में कितने लोग आए थे, तो उससे दुगने आने वाले हैं। कौन-सी राशियाँ हैं जिन्हें सावधान रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? मेष राशि के लिए थोड़ा खराब समय है, सरस्वती चल रही है। मीन राशि और कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। घरों में कुत्ता रखने की कोई परंपरा नहीं, चाहे वो भैरव बाबा के स्वरूप हैं, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। सिर्फ सोशल मीडिया का ज्ञान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं। क्या इस तरह के लोगों का पर्दाफाश होगा? ज्योतिष टोटका नहीं है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक अनुसंधान का विषय है। एक तो भ्रष्टाचारियों की शामत आने वाली है, और ट्रंप को टैरिफ वापस लेना पड़ेगा, ये लिख लेना आप मेरी भविष्यवाणी। चाहे 10% ले, 20% ले, लेगा जरूर। मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसको कब्जा लूं, मैं ये कर लूं। और ये लड़ाई तेल के लिए होने वाली है, ये लड़ाई संसाधनों के लिए होने वाली है। तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये चतुर्ग्राही पंचग्राही योग अच्छे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी। और रमेश जी से आज हम जानने वाले हैं कि जो 2026 का साल है, ये हिंदू नववर्ष किस तरह से रहने वाला है। नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, और अमर उजाला परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा नए वर्ष का निश्चय है ना, तो हमारा हिंदू नव वर्ष 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। रुद्र नामक संवत्सर है, विक्रम संवत विशेषो 83 का। और इसके राजा है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहा है। अब मंत्री का दायित्व मिला है मंगल को। तो इस साल बृहस्पति के कारण धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप बहुत होंगे। धार्मिक लोगों का बहुत वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन मंगल मंत्री होने के कारण पूरे विश्व में अशांति, क्रोध का वातावरण, अग्निकांड, भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बना रहेगा। तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, धार्मिकता बढ़ेगी, अनुष्ठान पूजा पाठ बढ़ेंगे, ज्योतिष और आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों का बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। तो बहुत नए अनुसंधान भी होंगे। भारत में रक्षा क्षेत्र में बहुत प्रगति करेगा। किसी दवाई का वैक्सीन मिल जाएगी, कैंसर हो या कोई डायबिटीज हो, कोई क्रांतिकारी अंतरिक्ष में भारत की बहुत ज्यादा वो बढ़ेगी विश्वसनीयता, और नए क्रांतिकारी शोध होंगे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान। लेकिन दूसरा क्या है, मंगल मंत्री है और रुद्र नामक संवत्सर है, तो संहार भी बहुत होंगे। संहार का मतलब भूकंप आ गई, प्राकृतिक आपदाएं आ गई। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो एक दूसरे देश एक दूसरे पे हमला करेंगे और वातावरण दूषित रहने वाला है। जी। तो रमेश जी, इसी इसमें अगर मैं आगे जानना चाहूँ, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति वैसे भी ग्रहों के माने जाते जी हैं, और अब इस टाइम पे वो मंत्री बनकर आ रहे हैं। जी। तो क्या सैन्य शक्तियाँ जो है, अगर हम भारत की सैन्य शक्तियों की बात करें, तो वहाँ पे हमें विकास देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें किस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? मैंने पहले भी भविष्यवाणी करी थी कि भारत का रक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। भारत का सैन्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, हथियार बढ़ जाएंगे, और इसमें शोध अनुसंधान बहुत होंगे। भारत अपनी पनडुब्बियों का, रक्षा प्रणाली को बहुत विकसित करने वाला है। 2026 नहीं, 29 तक। ये 3 साल बहुत, 3-4 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य देखें तो 2025 से 2032 तक का समय विश्व के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? राजा का दायित्व जरूर उनको मिला है, लेकिन वो अतिचारी भी हैं। तो अतिचारी बृहस्पति विश्व के वातावरण को विक्षुब्ध रखेगा। लेकिन जो आपने कहा, क्योंकि मंगल सेनापति भी है और मंत्री का पद उनको मिला है, तो रक्षा क्षेत्र में भारत का साहस और भारत के वर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। बहुत उज्जवल भविष्य रक्षा क्षेत्र में भारत का बनने वाला है। तो ये तो हमने बात कर ली कि रक्षा क्षेत्र की रहने वाली है। अब क्योंकि गुरु जो हैं वो राजा हैं, हम्म। है ना? और देखा गया है कि आध्यात्मिक जो है उस तरह की प्रवृत्ति उनके साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। जी। तो जब गुरु राजा है, और
क्या हम ये मान सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर अब भारत जो है, वैसे भी विश्व गुरु हम उनसे कहते ही हैं, लेकिन क्या वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया ये मानने वाली है कि जो धर्म है या जो जिस तरह की पद्धतियाँ हैं हमारी, अध्यात्म है, क्या वो अब एक लेवल पे और ऊपर जाने वाला है? बिल्कुल, आप लिख के ले लो, 2026 के बाद भारत के लिए एक युग परिवर्तन होगा जी। और विश्व भारत की ओर देखा, पहले भी देखता था, लेकिन अब और देखेगा। योग के क्षेत्र में हो, आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या वैदिक परंपराओं के क्षेत्र में हो, या संस्कारों के क्षेत्र में हो, पूरा विश्व। अभी आपने देखा कुंभ में कितने लोग आए थे, तो उससे दुगने आने वाले हैं। तो भारत की अभी 2027 में हरिद्वार में होगा कुंभ, और तो उसमें भी आप देखना, फिर उज्जैन में होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्व गुरु से भी आगे की होंगी। पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा, क्योंकि बृहस्पति राजा बनने का मतलब ये नहीं कि बृहस्पति राजा बनने का परिवर्तन बहुत होंगे, क्योंकि बृहस्पति के अंदर तो बहुत सारे गुण है ना। गुरुत्व का, आकर्षण का गुण है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, भक्ति है। तो पूरे विश्व को एक सकारात्मक संदेश भारत से जाने वाला है। अब भारत की प्रगति, भारत की शांति पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। जी और वैसे भी कहीं न कहीं अगर 19 मार्च की हम कुंडली बना देते हैं, तो वो मीन लग्न की जी कुंडली जी भारत के लिए बन रही है जी उस टाइम जी। पे, और मीन लग्न का मतलब मीन का जो स्वामी है, वो वैसे ही वापस से मीन गुरु हो लगन में जाता ही है। 9 वर्ष का प्रवेश हो रहा है, जी, और लगन में ही शनि बैठा हुआ है। जी, क्या है? जी, शनि तो बैठा तुम मीन के शनि में ही प्रवेश हो रहा है। तो शनि आपको पता ही है, शनि बहुत कुछ कराने वाला होता है। शनि जैसा देता नहीं, शनि जैसा लेता नहीं, शनि जैसा हंसाता नहीं, शनि जैसा रुलाता नहीं। लेकिन दो काम और होने वाले हैं। एक तो शनि के कारण और बृहस्पति के कारण कानून का डंडा और चलने वाला है, जो बुलडोजर संस्कृति हम जिसको कह रहे हैं, तो वो बहुत चलने वाला है। भारत में कानून का राज स्थापित होगा। केंद्र सरकार कुछ ऐसे कानून लाएगी, चाहे देव क्षेत्र के लिए हो, मंदिरों के लिए हो, या धार्मिक क्षेत्र के लिए हो। कुछ नए नए कानून भी भारत में आने वाले हैं। तो बृहस्पति कानून भी बनाएगा, क्योंकि शनि और बृहस्पति का, क्योंकि मीन लगन है, लेकिन लगन में ही शनि है। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बहुत बढ़ने वाली हैं। अरे ऐसे ऐसे फैसले आने वाले हैं जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये फैसले कैसे आ गए हैं। तो एक तो भ्रष्टाचारियों की शामत आने वाली है, और वो बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि शनि न्यायकारी है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो और बृहस्पति और शनि न्यायाधीश के भी कारक हैं। तो बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। इस तरह की युति शायद इससे पहले 2019 और 2018-19 के आसपास जी देखी गई थी कि जी उस टाइम पर भी जी काफ़ी सारे बदलाव देखे जी। गए तो थे कि इस ये भी बदलाव का वर्ष है। ये 2026 जो नव संवत्सर हमारा आ रहा है, ये भी बदलाव का वर्ष है। शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, चिकित्सा क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, रक्षा क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और भारत के जो कथावाचक हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनकी डिमांड पूरे विश्व में बढ़ेगी। अब अमित जी, इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि ज्योतिषाचार्य जो है, आध्यात्मिक गुरु जो है या धर्म वक्ता जो है, उनकी पहचान बढ़ने वाली है। पर कहीं न कहीं अभी ये देखा जा रहा है कि थोड़ा-सा जो सोशल मीडिया का माहौल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए हैं जो सिर्फ़ सोशल मीडिया का ज्ञान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं। क्या इस तरह के लोगों का पर्दाफ़ाश होगा? गुरु अब जो है अपना असली ज्ञान सामने लेकर आने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। पारदर्शी तरीके से काम होने वाला है। क्या होने वाला है? जैसे आपने शीशा देखा, तो जो असली होगा वो दिखेगा, जो नकली होगा वो बर्बाद हो जाए। तो मैं भी उसके खिलाफ हूँ, जो सोशल मीडिया पे, उस पे टोटके के द्वारा जो समस्या का समाधान बता रहे हैं, उनको मैं टोटकेबाज ज्योतिषी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ज्योतिष टोटका नहीं है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक अनुसंधान का विषय है। क्या है ज्योतिष? अनुसंधान का विषय है। महर्षि पराशर, आचार्य बारामीर, आर्यभट्ट का ये जो गणित है, इन लोगों को ज्ञान देने के लिए है। क्या है? अब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। क्या है? एक तो ज्ञान होना चाहिए, एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, यानी संस्कृति और वैज्ञानिक अनुसंधान, तब आपका ज्योतिष बढ़ता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही कहा, इस बात आई एम एग्री विद यू, क्योंकि इसलिए मैं एग्री हूं कि शनि और वो बृहस्पति और साथ में मंत्री मंगल, तो उनको उनकी अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। और जो पापाचार, दुराचार, ये ठगने का काम करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, उनका पर्दाफाश निश्चित रूप से होना है, क्योंकि शनि का डंडा चलने वाला है, बृहस्पति पारदर्शी तरीके से उसको बताने वाले हैं। तो मतलब न्याय तो अब होने ही वाला न्याय है। होना है, न्याय। मैंने कई बार कहा, लोग शनि से डरते हैं ना जी, जैसे किसी की सरस्वती आ गई तो डरता है। बिल्कुल नहीं डरना। शनि जैसा देता नहीं, शनि जैसा लेता नहीं, शनि जैसा हंसाता नहीं, शनि जैसा रुलाता नहीं। इसलिए शनिदेव क्या है? बोले भाई शनिदेव
न्यायाधीश हैं। जैसे हमारे न्यायाधीश दिल्ली में बैठते हैं, तो शनि क्या है? न्यायाधीश, कर्म फलदाता। दो राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, और न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है। तो जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलने वाले हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं या इस वैदिक परंपरा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो साधु लाल वस्त्रों में या जो भी ज्योतिषाचार्य, जो भी योगाचार्य गलत करेंगे, उनको इस साल दंड मिलने वाला है इस नव संवत्सर में। तो सबको जो है चौकन्ना लेकिन हो जाना। पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा है। चलिए ये अच्छा है कि हम अपने लिए अच्छा मान के बैठ सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि राजा हैं, तो पत्रकार क्या है? ज्ञान के कारक। उनके लिए इतना जबरदस्त है, जिनकी तनख्वाह कम है वो बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपकी इस बात को अब आगे पहुंचा देती हूँ कि अब तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इसी उस पे एक चीज और हम बात करते हैं, क्योंकि शनि का आपने बताया कि कुंभ राशि के मालिक भी है। कुंभ राशि में राहु पहले से बैठे हुए हैं, जी। सूर्य मंगल बुध जो है ये सब वहां पर अब पहुंच रहे हैं, किसी किसी तरह पे किसी किसी डेट पर जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में अब इतने ग्रहों का जो है जमावड़ा हो रहा है, ये किस तरह की परिस्थितियां दिखा रहा है, ये किस तरह के प्रभाव लेकर आ रहा है? ये विश्व के लिए मोल अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली अगर आप देखें तो वहाँ राहु मंगल का वर्चस्व है, शनि का वर्चस्व है। पुतिन की कुंडली देखेंगे तो वहाँ भी इसी प्रकार का है। भारत की कुंडली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक लगन की कुंडली है, और शनि और शुक्र दशम में है, और लगन में मंगल विराजमान है, और बृहस्पति भी इनका अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो पूरे विश्व में घमासान मचने वाला है। क्या है? पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक चतुर्ग्राही पंचग्राही योग यानी मकर कुंभ मीन राशियों पे बन रहे हैं। तो ये पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा समय बिल्कुल नहीं है। युद्ध के माने चाहे ईरान का मसला ले लें आप, खेमने जी की सत्ता भी मुझे लगता है जाने वाली है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाली हैं, और देशों में अविश्वास का भाव बढ़ेगा। कई देश मिटेंगे, कई देश उभरेंगे, तो विवाद की ज्यादा संभावना पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अच्छा समय बिल्कुल नहीं है। और मैंने कई बार कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का शनि की दिमाग है। क्या है कि सनक कहां से आती है? राहु शनि और मंगल से क्या आती है? पापाचारी मंगल होगा तो शनि की दिमाग, मैं कुछ भी कर लूं, और मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसको कब्जा लूं, मैं ये कर लूं। और ये लड़ाई तेल के लिए होने वाली है, ये लड़ाई संसाधनों के लिए होने वाली है। तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये चतुर्ग्राही पंचग्राही योग अच्छे नहीं है। तो रमेश जी, इसमें क्या हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा जो है रिसेशन टाइम स्थितियाँ यहाँ पे बन सकती हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए युद्ध की स्थितियाँ हो रही हैं, तो कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है वो सीधे-सीधे आर्थिक तौर पर देखा जाता है कि आर्थिक तौर पर आम जनता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आम जनता को क्या आपकी सलाह है? किस तरह की चीज़ें उन्हें करनी चाहिए कि कम से कम वो अपने आप को एक लेवल का तैयार इस पे कर सकें? आम जनता के लिए मेरी ये सलाह है कि इस साल पूरे विश्व में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं। विवाद विषाद बढ़ेंगे। पाकिस्तान चीन भी हमारे शत्रु हैं, वहां से भी कुछ हमारे खिलाफ हो सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की कुंडली बहुत अच्छी है, उनकी मंगल की महादशा चल रही है, और भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। भारत किसी भी कीमत पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ता रहेगा। ट्रंप को टैरिफ वापस लेना पड़ेगा, ये लिख लेना आप मेरी भविष्यवाणी। चाहे 10% ले, 20% ले, लेगा जरूर, और भारत से बातचीत करेगा। लेकिन आर्थिक दृष्टि से एक तो जनता को अपने खर्चे कम करने चाहिए, हिसाब किताब। दूसरा, मंगल की साधना करें सब लोग। क्या करें? हनुमान जी की साधना, ये भगवान जगन्नाथ की साधना। पहली बार मैं शिव जी की सबकी बताता हूँ, लेकिन अब की बार मैं कह रहा हूँ भगवान जगन्नाथ की साधना करें, और पंचमुखी हनुमान जी की साधना जरूर करें सब लोग। क्या करें? पंचमुखी हनुमान जी की साधना, भगवान जगन्नाथ जी की साधना, और देवी कवच का पाठ। क्या? ये तीन चीज अगर मनुष्य कर लेगा तो उसको पूरा संवत्सर अच्छा फल मिलना। देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए, हनुमान जी की साधना प्रत्येक दिन करनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जिसके घर में अगर स्थापित हो या ना करे तो अपने हाथ में देख ले, अपना हाथ जगन्नाथ, यही मंत्र बोल ले। क्या बोल ले? अपना हाथ जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का नाम मतलब रोज लेना है, तो जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, पंचमुखी हनुमान जी की कृपा बनी रहे, तो बहुत अच्छा होने वाला है। इसके लिए कोई नियम कानून भी फॉलो करने की जरूरत है, या बस ये है कि भगवान का नाम सुमिरन कर लो? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कितनी अच्छी बात आपने पूछी। एक तो मैं लोगों को कहता हूँ शराब पीना बंद करो। क्या कहते हैं? शराब पीना। मांस मच्छी खाना बंद करो, गाली देना बंद करो, ये जो आप गुटखे वगैरह खाते हो बंद करो, क्रोध करना बंद करो।
माता पिता का सम्मान करो। दूसरा, गौ माता के पास जरूर जाना चाहिए। और जो घर के माता पिता हैं, जगन्नाथ जी से पहले कौन है? घर के माता पिता और गौ माता की सेवा। तो ये जो नियम है, शराब नहीं पीना, मांस मदिरा नहीं खाना, गाली गलौच नहीं करना, इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। क्या रहते हैं? खाली आपने टीका लगाया और आप गुटखे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो आपका नियम लगने वाला नहीं है। लेकिन हनुमान जी को क्यों वरदान मिला हुआ है? तो कलयुग में क्या होने वाला है? ये संवत्सर में, रुद्र नामक संवत्सर है, रुद्र नामक, तो उसमें क्या होने वाला है? एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, अकाल मृत्यु होंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, क्रोध ज्यादा होगा। तो उससे सावधान रहने के लिए आप पहले से ही कवच तैयार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो माँ शक्ति की आराधना, जैसे मैंने कहा, दुर्गा जी का कवच पढ़ें, हनुमान जी की साधना और जगन्नाथ जी की साधना, अगर ये आप करेंगे तो आपको बहुत फल मिलने वाला है। और गौ माता की जो सेवा करें, कौन सी माता की? और कौन सी माता? देसी गाय। कौन सी? देसी गाय की सेवा। और देसी गाय कैसे पहचाने? एक मिनट ले सकता हूँ? कुब्बड़ जिनका होता है, क्या होता है? कुब्बड़। और कुब्बड़ से एक सूर्य केतु नाड़ी जाती है। क्या जाती है? कमर तक। तो उससे स्वर्ण छार निकलते हैं दूध में। क्या निकलते हैं? स्वर्ण छार। अभी लंबी बात हो जाएगी, अभी तो हमारा भविष्यवाणी का हुआ है। लेकिन देसी गाय की सेवा करने का मैंने बताया, जिसका कुब्बड़ होगा, उस कुब्बड़ को हम कहते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति साल का राजा है, तो आपने अगर कुब्बड़ वाली माता की सेवा कर ली, देसी गाय की, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। पर आचार्य जी, इसमें एक चीज़ है, क्योंकि जैसे हम शहरों में रहते हैं, तो बहुत बार हमारे पास तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता कि गाय ऐसी मिल जाए। अब वहाँ ये होता है कि इंसान पहले गाय ढूँढे, फिर सेवा करे। अब उसमें देसी गाय ढूँढना थोड़ा-सा परेशानी वाला काम हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? किसी भी गाय की सेवा कर लें, गौशाला में जाके सेवा कर लें, या बहुत बार लोग गौशाला में दान दे देते हैं, खुद वहाँ नहीं पहुँच पाते। क्या ये भी उतना ही उसी तरह का हाँ, परिणाम देता है? अपने हाथ से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पाते हैं तो आप दान कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ 1000 रुपए दे दें, 2000 दे दें, दक्षिणा दे दें, कुछ और चीज़ दे दें, घास भिजवा दें, दूर पड़ता है अगर आपसे, वो कर सकते हैं, अगर आपसे दूर पड़ रहा है। लेकिन लोगों ने क्या, घरों के बाहर लिखवा दिया, कुत्तों से सावधान। कुत्तों को कृपया बाहर ही दें। अपने घरों में कुत्तों के पालने की परंपरा भारतीय सनातन परंपरा नहीं है। गाय पालने की परंपरा भारतीय परंपरा है। इसमें क्योंकि आपने कुत्तों का ज़िक्र किया है और हम थोड़ा-सा राशियों से निकल कर धार्मिक उस पे जा चुके हैं, तो एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि कुत्तों को कहीं न कहीं बहुत बोला जाता है कि भैरव बाबा का स्वरूप है ये। तो भैरव बाबा के स्वरूप के तौर पर भी बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने घरों में पेट पाल लिए हैं, हमने घरों में पाल लिया है। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि भैरव बाबा का स्वरूप, क्या वो स्ट्रीट में जो डॉग्स रहते हैं, यानी कि जो सड़कों पे हम जिन्हें देखते हैं, उन्हें माना जाता है, घरों में पालने से माना जाता है, या भैरव बाबा की सेवा के लिए ये ज़रूरी है कि आप घरों में अपने एक पेट रखें? घरों में कुत्ता रखने की कोई परंपरा नहीं, चाहे वो भैरव बाबा के स्वरूप हैं, हमारे यहाँ है, शास्त्र कहता है। लेकिन घर में पालने की उसकी परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहता है कुत्तों को छू लो तो स्नान करके शुद्धि होती है। क्या? कुत्ते को अगर आपने छू भी लिया तो स्नान करने से शुद्धि होती है। घर का कुत्ता और बाहर का कुत्ता ये नहीं होता है। ना ना ना, कुत्ता कुत्ता होता है, तो उसकी बाहरी सेवा करें। अब आपने कहा राशियों से अलग करें, नहीं। मेष से लेके मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जिनके इतने चिन्ह है, जैसे मेष का स्वामी मंगल है तो उसका मेंढा है। क्या है? तो हमारे यहाँ सब अलग अलग सबका वो दे रखा है, चित्र है, तो वो लंबी बात हो जाएगी, उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सारी राशि वाले कोई भी राशि ले लें, अगर आप गौ सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सारे ग्रह आपसे क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जहां जिसको पालना है, जहां जिसकी पूजा करनी है, वहां उसका नियम करना चाहिए। तो कुत्ते रोड पे, गाय माता घर पे, तो वो अलग अलग व्यवस्था सबकी अलग अलग। तो आचार्य जी, ये जो अब नया संवत्सर है, अगर मैं इसमें समझना चाहूँ कि कौन-सी राशियाँ हैं जिन्हें सावधान रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके ऊपर सबसे जो है अशुभ प्रभाव देखे जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उनके जीवन में आ सकती हैं, क्या ऐसी कुछ राशियाँ हैं? हाँ, मेष राशि के लिए थोड़ा खराब समय है, सरस्वती चल रही है। मीन राशि और कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु राशि पे ढैया चल रही है और सिंह राशि पे भी ढैया चल रही है, तो उन्हें और केतु भी चल रहा है, और कुंभ राशि पे राहु का भी प्रभाव है। तीन सारी राशियों को सावधान रहना चाहिए, और राशियां बिल्कुल मिनिमम चलती रहेंगी, ठीक रहेंगी। हाँ, पंचमुखी हनुमान साधना और दुर्गा साधना और जगन्नाथ की साधना सबको करनी चाहिए, इसको आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। तो
पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने के लिए उनका कवच पढ़ लेना भर काफ़ी है। हाँ, एक तो हनुमान जी का कवच हुँ, और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना, हुँ, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना और कभी-कभी चूरमा बनाना। क्या करना? मंगलवार के दिन चूरमा बनाना, आटे का जो आटे का चूरमा। ब्रह्मचर्य का पालन करना हुँ, और पान सुपारी का प्रयोग नहीं करना है, हुँ, शुद्ध रहना है। जी, तो शुद्ध और पवित्र मन से अगर आप मंगलवार के 28 व्रत कर लें, हुँ, 28 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, हुँ, 28 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जला लें, 28 मंगलवार हनुमान जी को नारियल चढ़ा दें या घर पे ही अगर आप पूजा कर लें 28 मंगलवार या रोज, हुँ, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला जी, है। एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, गाड़ी की दुर्घटना हुँ, सब नहीं होगी। हुँ, स्वस्थ शरीर, निरोगी काया आपकी बनी रहेगी। जी। इसमें हनुमान जी को लेकर थोड़ा-सा एक मिथ रहता है कि लड़कियों को जो है ये साधना नहीं करनी चाहिए, लड़कियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका इस पे क्या विचार है? आपके इसमें किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि क्या वाक़ई लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल गलत बात। जिसने भी ये बोला है कि हनुमान जी की पूजा कन्याओं को नहीं करनी चाहिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। हुँ, हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा माताओं ने करी है, हुँ, करो। लेकिन हनुमान जी को छूने की एक व्यवस्था है, हुँ, प्रोटोकॉल हुँ, है। क्या जी। है? हाँ, कब छूना चाहिए, किसको हुँ, नहीं छूना चाहिए, किसको हुँ, नहीं छूना चाहिए। हुँ, लेकिन दूर रहकर, हुँ, दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकती हैं और रोट नहा धो के आप बना सकती हैं, हुँ, भोग लगा सकती हैं। कोई हाँ, हनुमान जी को छूना, पकड़ना हुँ, ये नहीं, ये परंपरा नहीं। ये तो शिव को भी नहीं पकड़ना चाहिए महिलाओं को, जी, जी। कि आप शिव जी को पकड़ रहे हैं, लिंग हुँ, को हाथ लगा रहे हैं। हुँ, तो सबके अलग-अलग नियम है। हुँ, क्या है? नियम देवत्व के नियम है, हुँ, नियम से ही आपका सब कुछ होने वाला है। हुँ, तो जब आप नियम संयम में नहीं रहोगे, हुँ, तो वैसे भी देवताओं को छूना मना है। जी। तो ना छुएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी। हुँ, आचार्य जी, आपके साथ बात करके इतनी सारी चीज़ें निकल रही है कि हर बात पर एक सवाल है, हर बात का एक जवाब है। लेकिन क्योंकि समय की हमारे पास यहाँ पर जी। वो है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा समय निकालें, हमारे साथ बैठिए त ताकि हम चर्चाओं को एक डिटेल उसमें कर पाएँ। एक आखिरी जो एक एडवाइस या एक आप कोई उपाय अगर हमारे अमर उजाला के दर्शकों को बताना चाहें कि भाई ये इस साल में ये एक चीज़ तो कर लो, तो जीवन जो है वो थोड़ा सुकून से पूरे साल भर आपका बीतने वाला है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। जी। आप इतने ज्ञानी हैं, तो आपने मेरे से बहुत सारी चीज़ें निकलवा दी। वैदिक परंपरा, हमारी बहुत परंपराएँ हैं। वेद की, पुराण की, सारी परंपराएँ हैं हमारी, जी, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान है, तो उसके लिए जी। बैठेंगे कभी। हुँ, तो इस साल के लिए आपने एक अंतिम उपाय आप सबके लिए बता देता हूँ। जी। भगवान शंकर को हुँ, आप देसी गाय का दूध अगर रोज़ अर्पण करेंगे, क्या हुँ, करेंगे? देसी गाय अभिषेक करेंगे। हुँ, भगवान शंकर को अभिषेक है। हुँ, अकाल के भी महाकाल भगवान शंकर हैं बिल्कुल। और महामृत्युंजय देवता हैं साक्षात। हुँ, तो रोज को अगर कोई दूध चढ़ाए हुँ, भगवान शंकर जी को, हुँ, तो दूध चढ़ा करके सबके जीवन में सुख शांति मिलने वाली है। जी, तो रोज भगवान शंकर का अभिषेक करें जी, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो हुँ, आपकी हर समस्या का लेकिन जाना किस समय, लोग क्या करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हुँ, तो 8-9 बजे। जी, दूसरा, हाँ, दूसरा, सूर्य को रोज अर्घ जरूर अर्घ देना, देना। हुँ, देना। लेकिन कब देना चाहिए? 8 बजे से पहले-पहले। कब देना अच्छा, चाहिए? 8 बजे अब से मंदिर भी 8-9 बजे से पहले-पहले नहा धो के शुद्ध मन से जाना चाहिए। हुँ, लोग जाते हैं 11 बजे, 12 बजे। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यहाँ बताया 4 बजे उठ जाओ। जी, तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो 6 बजे उठ जाओ हुँ। और 6 बजे उठ के नहा धो करके 7 बजे, पर साढ़े 7 आजकल बजे। आजकल तो उल्टा हो रहा है ना, 8 बजे उठते हैं, फिर नहाते-धोते हाँ, और तैयार होते-होते ना 10 बज जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि भगवान की पूजा कर लें। ये जो परंपरा लोग बहुत बच्चे, अपनाने लगे हैं। बच्चों को भी कहता हूँ, हुँ, जो बच्चे भी 6-7 बजे बाद उठते हैं, हुँ, उनका बिल्कुल दिमाग बेकार हो जाता है। हुँ, सूर्य देवता की कृपा उनको नहीं मिलती। हुँ, बच्चों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ाई करनी चाहिए। हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। हम ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते थे, जी, तो हमें आज भी याद है हमने छठी में क्या पढ़ा, बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ है ना। हुँ, अब ये आजकल के बच्चे क्या रट्टा लगाना है इन्हें तो, हुँ। हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ, करते-करते अच्छी रहना, नौकरी आज मिल याद जाए। करना है। हाँ, ये नहीं कि मुझे कुछ बनना है, बिल्कुल। बस मैं इसे करके तब वो होगा। हुँ, तो 4 बजे अगर आप उठ जाएँ, हुँ, 5 बजे उठ जाएँ, हुँ, 6 बजे उठ जाएँ, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो शंकर जी का करें स्वागत, हुँ, तो शंकर जी आपको देंगे वरदान। जी। राधे आचार्य जी, राधे। इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सु राधे-राधे। सुप्रिया जी को बहुत-बहुत राधे-राधे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत आशीर्वाद। जी, अमर उजाला परिवार को इतने अच्छे सम्मेलन के लिए आशीर्वाद। जी। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।